नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरम चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर ले। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी आज अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रही वो बैंक निफ्टी, उसने 0.27% पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और फिर निफ्टी ने 0.12% पॉजिटिव क्लोजिंग दी। निफ्टी और सेंसेक्स 0.03% निगेटिव क्लोजिंग दिए, बिल्कुल निग्लिजिबल। अगर कोई सेक्टर निगेटिव रहा है तो वो है मीडिया और ऑटो। सबसे ज्यादा मीडिया सेक्टर 0.64% निगेटिव क्लोजिंग रहा है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग फार्मा सेक्टर ने दी है, वो है 1.38। अगर स्मॉल कैप को देखें तो 0.75% तक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो मीडिया मिड कैप ने 30% तक की पॉजिटिव क्लोजिंग दिए। ये था आज। अगर आप देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल अपोजिट कैंडल बनी है। कल बैंक निफ्टी में डोजी कैंडल थी और आज बुलिश कैंडल है। और बैंक फिर इसमें निफ्टी में बुलिश कैंडल कल थी, आज डोजी कैंडल। ये आप याद देख सकते हो, डोजी कैंडल का मतलब होता है ओपन इज इक्वल टू क्लोज और नीचे की तरफ बड़ी विक है। इसका मतलब वो ये बता रहा है, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए, बायर यहाँ पे हावी नजर आ रहे हैं। तो ये है। अब कल का जो 19430 का जो हमारा पॉइंट है, इसको हम बोल सकते हैं कि डबल टॉप बना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 19430। अब आवरली में चलते हैं। डब्ल्यू पैटर्न बना है, अगर आप ये देखोगे तो ये गार्टली पैटर्न है, सॉरी बैट पैटर्न है हार्मोनिक का। अब यहाँ पे हायर लोज लग रहे हैं और ये जो बीच में हायर हाई बना था इसको भी ब्रेक किया हुआ है और इसके ऊपर सस्टेन है। लेकिन अब हमारे लिए ये डबल टॉप बना है, तो ये 19430 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यम पैटर्न भी बन सकता है। ये अगर आप देखोगे, ये यम पैटर्न बन सकता है। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमने डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी, एक पुल बैक आने देना है। फिर यही सेम आपने तीन कैंडल डोजी, स्टार और हैमर, इन कैंडल में से कोई कैंडल बनती तो उसके ऊपर हम बाय करेंगे और नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे, फिर हम एंट्री करेंगे। यही होगा हमारा एंट्री पॉइंट। ये था। अब 5 मिनट में हम देखेंगे कहाँ पे एंट्री बनती थी, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब 5 मिनट आप देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो एक हाई पॉइंट था, मैंने बोला था ये 430 जो पॉइंट अपना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं और सेम सेलर्स एक्टिवेट हुए तो हमारा फर्स्ट ट्रेड जो बनता था वो यहाँ पे बनता था। रीजन यम पैटर्न था, इसलिए हमारा यहाँ पे एक बनता था सेलिंग पॉइंट। अब आप यहाँ सोचोगे कि प्रॉफिट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब ये पैटर्न बना तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये है सेलर्स का एरिया, जिसको हम सप्लाई जोन बोलते हैं। अब सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता था, तो यहाँ पे हाई मारा था, इसके ऊपर आप देख सकते हो कंसोलिडेशन दिया। ये डोजे कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, फिर डोजे कैंडल, तो इसके ऊपर हमने बाय करना था, इसके नीचे हमने यहाँ पे हमने सेल करना था, इसके ऊपर बाय करना था, एक अच्छी मूवमेंट मिलती। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पुल बैक आया, तो यहाँ पे भी डोजी कैंडल थी, इसके ऊपर हम बाय करते और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता। रीजन यही कि ये ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आया तो हम यहाँ पे बाय करते और यहाँ पे ये। अब मार्केट कितना ऊपर गया नहीं गया वो मार्केट के हाथ में, लेकिन हमारा स्ट्रेटेजी देखना है, कोई पैटर्न बना है वो देखना है और वहां पे एंट्री करनी है। लेकिन यहाँ पे टारगेट हमारा वही लेना है जैसे ये वाला टारगेट है, इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है ना तीनों कैंडल का, ये हमारा टारगेट होगा। ये था निफ्टी का एनालिसिस। 19430 के ऊपर बाय करेंगे और यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो ना ब्रेकआउट के बाद जहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये 19380, ये हमारा सेल का एरिया होगा। यहाँ पे हम सेल करेंगे और 19325 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये था निफ्टी का एनालिसिस। और टारगेट, अपसाइड टारगेट तो वो मैं कल बता दूंगा कहाँ पे होगा। फर्स्ट टारगेट तो फिलहाल ये दिख रहा है 458, मतलब 28-30 पॉइंट का ही टारगेट अपसाइड दिख रहा है। अब
बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कल यहाँ डोजी कैंडल बनी थी, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्यों? क्योंकि नीचे साइड विक ज्यादा है। ये है डोजी ओनली, ये दोनों साइड विक एक जैसी है। तो यहाँ पे है, ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न है, इसके ऊपर हम बाय करेंगे 43,800 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। तो इसका ख्याल रखिए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो ये सपोर्ट वाला एरिया है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हम आवरली में देखते हैं। आवरली में तो सेम कहानी है, हायर लोज लगाया। हायर लोज का मतलब होता है जब अप साइड जाता है तो हायर लोज लगता है, और हायर हाई जब ब्रेक करता है तभी हम एंट्री करते हैं। तो जब हायर हाई ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो एक पुल बैक आया, पुल बैक में सपोर्ट लिया आवरली में, या डेली में भी देख सकते हो सपोर्ट लिया और मार्केट अप साइड चल दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, एक ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो उम्मीद है कि इसके ऊपर मार्केट कल जा सकता है। अब 5 मिनट में देखते हैं कि क्या लॉजिक था, हम क्यों, कहाँ पे क्यों ट्रेड करना चाहिए था। अभी आप यहाँ देख सकते हो मार्केट यहाँ से नीचे आया, मैंने कल भी बोला था इसके ऊपर बाय करेंगे, लेकिन ये डबल टॉप पैटर्न है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे, तो कल भी यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो सकता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेलर्स एक्टिव हुई। लेकिन हमारा ट्रेड सेम यहाँ पे एम पैटर्न बनता है, यहाँ पे बनता था, लेकिन एक ट्रेड मैंने यहाँ पे भी दिया था इस कैंडल पे, लॉजिक सेम, डबल बॉटम था, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया। कोई बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने बोला, टारगेट अगर नहीं जाता अपना तो मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था इस कैंडल के हाई का, लेकिन वहां तक वो आया ही नहीं है। ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, क्योंकि निगेटिव जब जगह होती तो वहां पे ये, तो यहाँ तक आया नहीं, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए बोला था। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारा ट्रेड कहाँ बनता था, यहाँ पे जो एम पैंटर के नीचे, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सेम ये था। थर्ड के लिए मुझे ये फ्लैग नजर आया, जिस तरह ये पैटर्न है, मेरा हिस्ट्री रिपीट करता है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, तो मैं यहाँ सेल साइड बैठा था। मैंने फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सेल भी दिया था इस कैंडल पे, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा 8 पॉइंट का था, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। मैंने इस कैंडल के लो के नीचे, ये कैंडल आई थी रेड थी, तो मैंने यहाँ पे दिया, लेकिन इस कैंडल के हाई पे मैंने स्टॉप लॉस दिया, तो 8 पॉइंट का था। उसके बाद मैंने आगे अपसाइड ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज मेरा दिमाग में निगेटिव ये वाला था, और इस तरह ये बना भी था, ये फ्लैग बना था, तो मैं कहा ये यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा। इस चीज पे मैंने एंट्री भी किया था, ये डबल टॉप समझ के, लेकिन वो फेल हुआ, तो कोई बात नहीं। 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वो हिट हुआ। और लेकिन अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से चलना चाहिए। ये आप देख सकते हो क्लियरली फ्लैग है और राइजिंग फ्लैग है, तो लेकिन उसके अपोजिट मार्केट गया। फिर भी आप यहाँ पे एक सट्टा खेल सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक कंसोलिडेशन दिया था, ये जो डबल टॉप बोला था उसके ऊपर कंसोलिडेशन दिया, तो इस कैंडल के यहाँ पे आप ये जो कंसोलिडेशन इसके ऊपर बाय करते, छोटा सा स्टॉप लॉस था यहाँ लेते, तो भी आप देख सकते हो कि 3 दिन के स्टॉप लॉस अगर हिट हुए होते तो ये निकल जाता। तो ये हमने हमेशा देखना है, कंसोलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और यहाँ पे और एक चीज, मैंने ट्रेड ना देने की वजह, मतलब पुट साइड बैठने की वजह ये थी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 टच पे जब ट्रेंड लाइन आती थी, तीसरे टच पे मार्केट नीचे आना चाहिए, लेकिन वैसे हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये एक मेरा आज का ट्रेड मिस हो गया। अब कल के लिए हम 43,800 के ऊपर बाय करेंगे, और यहाँ जो सपोर्ट लिया था 43,560 के नीचे हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट होगा, 400 पॉइंट, मतलब 160 का ही टारगेट होगा 43,400 के आसपास। और ऊपर के लिए तो मैं कल टारगेट बता दूंगा, वैसे भी अगर 800 क्रॉस करता है तो 44,000 ही टारगेट होगा। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको कहीं भी क्लास लगाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप रेगुलरली देखोगे तो आपकी आइडिया बन जाएगी। सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करना है, और आपको स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ओनली टाइम फ्रेम चेंज करना है। धन्यवाद। जय हिंद।